हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है, इसकी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और एक्सचेंज टोर्नाडो एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिटली लिंक के द्वारा। अगर आप इस लिंक से एक्सचेंज को डाउनलोड करते हो तो आपको जो है वो केवाईसी करने पे और फर्स्ट डिपॉजिट अगर आप 500 रुपये का करते हो, ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना केवाईसी करना है और 500 रुपये का फ्रेश जो है डिपॉजिट करना है, तो आपके वॉलेट में 1100 रुपये होंगे रियल कैश। जो 600 रुपये है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा रियल कैश, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट उठाने के लिए आपको जो है वो इस लिंक से डाउनलोड करना है, फिर केवाईसी करनी है और फिर आपको फर्स्ट डिपॉजिट करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर हम बात करें लखनऊ और मुंबई वाले मैच की, तो इस मैच के लिए हम जो है वो आपको 3 से 4 प्लेयर ऐसे बताएंगे जिनके नाम तो बड़े हैं बट काम छोटे हैं। लाइक इस वेन्यू पे उनका एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम है, या स्पेशली अगर हम बोले तो वो हेड टू हेड मैच में हमेशा से इस टीम के अगेंस्ट अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि अब देखो, टीम्स का हेड टू हेड में पहले कौन से प्लेयर होते थे, कौन से गेंदबाज अच्छे होते थे, कौन से बैट्समैन अच्छे होते थे, ताकि किस प्लेयर को कितना एडवांटेज रहता था। अब थोड़ी बहुत चेंजेस हम देख सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं शार्दुल ठाकुर ने इम्पैक्ट डाला है पावर प्ले में, बट उतना हम नहीं बोल सकते कि हाँ पावर प्ले की बहुत ज़्यादा शानदार गेंदबाजी है। बट स्टिल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखते हुए ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। इस वेन्यू पे उनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा लाइक खराब है। अगर हम देखें तो ठीक है ना, सूर्य कुमार का एवरेज बहुत ज़्यादा खराब है, लगभग 6 से 10 के बीच में एवरेज है इनका रनों के मामले में। तो सूर्य कुमार अगर विद इन एवरेज हम देखें, और जो जहाँ तक मेरे को जो वाइब्स आ रही है, तो मेरे को सेल के लिए बेस्ट चॉइस लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से विल जैक्स की एंट्री हो चुकी है, तो आपको पता है ओपनिंग में रोहित शर्मा और यान रिकल्टन आ रहे, वन डाउन विल जैक्स आएंगे, तो नंबर 4 पे हो सकता है सूर्य कुमार आएंगे। और अगर राइटी लेफ्टी भी करेंगे तो 5 पे जो है वो सूर्य आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 पे तिलक वर्मा आपको दिखे। तो उस केस के अंदर मैं सूर्य को जो है वो सेल के लिए ट्राई करूंगा। और सूर्य की जो टेक्निक है, अभी इस आईपीएल में काफी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आते ही जो है वो 5 से इवन 7 बॉल जो है वो सीधे बल्ले से खेलते हैं, सूर्या खेलते हैं आड़े बल्ले से, या अपने आप को सेट करने के लिए 5 से 7 बॉलें हवा में मारते हैं आते ही। तो उस केस में इनका बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है बैटिंग में। तो उस केस में हम रिस्क नहीं उठा सकते हैं, बाय के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो 39 सेल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सूर्य कुमार यादव को। सबसे पहले दोस्तों, विद इंश्योरेंस जो पिक्स मैं बोलता हूँ बाय के लिए वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें हमने जो है सबसे सेफ पिक बताई थी वेंकटेश अय्यर की, ठीक है ना। तो वेंकटेश अय्यर देखो 30 रुपये बाय में मिल रहे थे, और विद इंश्योरेंस हम एक शेयर इसका 30 रुपये का था वेंकटेश अय्यर का, और इंश्योरेंस हमने 5 रुपये का ट्राई किया, ठीक है ना। 5 रुपये का ट्राई किया तो 350 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे। अगर पॉइंट कोई प्लेयर डबल करता है, ठीक है ना, अगर 30 रुपये के हिसाब से हम चलते तो 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट बैठता। तो अगर डबल पॉइंट देता, लाइक वो चाहे 100 पॉइंट दे, 60 से ऊपर पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 30 रुपये का तो हमने बाई किया, 60 पॉइंट होते हमारा 600 रुपये हो जाता। बट 10 शेयर के पीछे एक शेयर पे हमने 5 रुपये का इंश्योरेंस लिया, तो 10 शेयर के हो गए 50 रुपये। तो 50 रुपये के जो हमने डाले हैं, तो 300 प्लस 50 हो गए 350 के, हमें मिल गए 950, लगभग 610 रुपये हमें जो है वो टोटल रिटर्न हुआ है। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, 300 से 350 रुपये एक्स्ट्रा मिले हमें वेंकटेश गियर पे। तो ये है प्रॉफिट विद इंश्योरेंस का, ठीक है ना। तो इसको आप जो है वो ट्राई कर सकते हो विद इंश्योरेंस। जब भी मैं बोलूँ तो इसमें आप सोच सकते हो कि आपका डबल से ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम रोहित शर्मा की। देखो रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड जो है वो इस वेन्यू पे खराब है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि इनका एवरेज जो है वो 20 से 25 का है इस वेन्यू पे या हेड टू हेड में। तो देखो, रोहित शर्मा अभी फिलहाल फ्लॉप भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई ना कोई भी कोई सा भी प्लेयर उठा के देख लो, अगर 3 से 4 गेम में 5 गेम में फ्लॉप होगा तो एक मैच में चलेगा, ठीक है ना। कोई भी अब रोहित शर्मा का तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत पहले से आईपीएल खेले, तो कोई हम ऐसे प्लेयर देखते हैं कि जो 10 में से एक बार चलते हैं बाद में फ्लॉप होते हैं, जैसा कि ईशान किशन ने किया है। एक शतक मारा, फिर अभी बहुत बुरा ये परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो एक इनिंग ऐसी आएगी रोहित शर्मा की 5 मैच में कि इसमें वो अच्छा करके जाएंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। तो एवरेज के अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूंगा इस वेन्यू पे खराब है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि सेल में रिस्क हो जाएंगे। बाय भी करो तो लेस करना, अदरवाइज आप इनको जो है वो स्किप कर सकते हो। अपना मेरा तो फेवरेट प्लेयर मैं बोलूंगा वैसे ही,
क्योंकि हमें बहुत कुछ दिया है रोहित शर्मा ने इन रिसेंट ईयर्स में, ठीक है ना, इंडिया के लिए। तो फिर उस लिहाज से तो मैं इनकी जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। सो देखो, मैच वाइज अगर मैं बोलूँ, ये बात रिस्पेक्ट की नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाय में मैं चाहूंगा कि आप रिस्क बड़ा मत लो, बट सेल में भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा इस प्लेयर का आज के दिन में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो अगर आप सेल में पैसा लगाओगे, फिर आपका अगर लॉस हो जाता है तो फिर बहुत बुरी बात है ना। और अगर आप सेल करना चाहते हो और फिर जानबूझ के अगर सोचो कि सेल में मैं नहीं करूंगा, इसकी एवरेज खराब है, बाय कर लेता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, इससे अच्छा है कि स्किप कर दो और बैटिंग एंजॉय करो रोहित शर्मा की। और अब बात करते हैं हम तिलक वर्मा की। मेरे को जहां तक लगता है कि स्टार्टिंग में अगर एक दो विकेट गिरते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फिर तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुंबई इंडियंस अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तिलक वर्मा जो सेफेस्ट चॉइस रहेगी, और सूर्य कुमार सेल के लिए जो बढ़िया चॉइस रहेगी। रिया रिकल्टन अगर मैं जहां तक देखूं तो मेरे को तो होल्ड के लिए अच्छी वाइब्स आ रही है कि होल्ड में ठीक ठाक चॉइस रहने वाली है। बट स्टिल मैं बाय के लिए अभी जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। होल्ड का इसलिए है कि 10 रुपये लगेंगे और रिटर्न आएगा तो फिर 10 का 100, 200, 300 कितना भी आ सकता है। तो जहाँ पर हमें बाय का उम्मीद है तो वहाँ पे 50 शेयर होल्ड के डाल देने चाहिए वहाँ पे। उससे अच्छा है कि कोई प्लेयर को हम 1000 रुपये में बाय कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि 50-50 रुपये में जो हम 5-6 बाय के लिए सोच रहे हैं, उन पे अगर 50-50 रुपये का मल्टीपैगर भी डालते हैं, तो लगभग 300 रुपये में अगर कोई मल्टीपैगर निकल गया, सब प्लेयर पे हम जो है वो 350-50 डालेंगे, तो 5-6 प्लेयर का 300 रुपये इन्वेस्टमेंट बैठेगा। और अगर कोई एक मल्टीपैगर निकल गया 10-10 के हिसाब से, तो लगभग लगभग हम देखें तो हमारा जो है वो 5,000 रुपये तक जो है वो हमारे को मिल सकता है। तो इस चीज़ का 500 से 5,000 रुपये हमें मिल सकते हैं, वो रिटर्न के अकॉर्डिंग रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या की अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं, तो देखो, अगर बॉलिंग करते हैं तो लाइक एक आध विकेट मैं लेके चलूंगा यहाँ से। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नारायण के बारे में, कि बैटिंग से या तो बैटिंग से परफॉर्म करेंगे या बॉलिंग से परफॉर्म करेंगे, वन साइडेड जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्म करके जो प्रॉफिट देंगे। तो बैटिंग से फ्लॉप हो गए और बॉलिंग से उन्होंने अच्छा काम कर दिया। तो वैसे ही हार्दिक पांड्या का अगेन मैं बोलूंगा, या तो बॉलिंग से अच्छा करेंगे, बॉलिंग लिटिल बिट कम ही कर रहे हैं, अदरवाइज बैटिंग से अच्छा करेंगे। तो मेरे को तो इतनी अच्छी सेफ चॉइस नहीं लग रही है। बाकी देखो, टॉस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मिच सेंटनर को मैं यहाँ से स्किप करने वाला हूँ इस मैच के लिए। अब बात करते हैं विल जैक्स की। सामने लेफ्टी बहुत सारे हैं, क्योंकि नंबर 3 और 4 दोनों बैट्समैन जो लेफ्टी है, मिडिल ओवर्स में आएंगे। तो विल जैक्स का थोड़ा सा गेम में आ सकते हैं। उसके बाद डेविड मिलर भी लेफ्टी है, तो थोड़ी बहुत जो है वो इनको जो है वो इम्पैक्ट या इनको जो असिस्ट मिलेगा कंडीशन से, तो उसके अकॉर्डिंग विल जैक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी वन डाउन आएंगे, बैटिंग करेंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी देखो, लखनऊ के भी सेम मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर लो स्कोरिंग वेन्यू ही रहेगा, क्योंकि वहां पर स्पिन बहुत ज्यादा रहता है। लास्ट ईयर हमने देखा था, उससे पहले भी 2023 देखा था, 120, 130, 140 भी डिफेंड हो रहा था, क्योंकि स्पिनर्स गेम में आ रहे थे। तो स्पिन गेम में आएगी तब जो लाइक फॉरेनर प्लेयर होते हैं वो फंसते हैं, बट विल जैक्स जो है स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। तो विल जैक्स भी मैं होल्ड की यहाँ से चॉइस लेके चलने वाला हूँ विल जैक्स को। और आप तिलक वर्मा को भी होल्ड के लिए लेकर जा सकते हो। तो मुंबई की तरफ से मैं 3 प्लेयर होल्ड के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी एक आध स्पिनर को भी हम जो है वो होल्ड के लिए उठाएंगे। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं वो टॉस पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली बॉलर्स। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से निकलस पुरन की। तो निकलस पुरन की हम बात करें, इतना कंसिस्टेंट ये कभी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, कभी भी आईपीएल में नहीं रहे हैं। नंबर 3 पे आते हैं बैटिंग करने इस बार। और इतना कंसिस्टेंट होने का रीज़न ये हो सकता है कि ऋषभ की कैप्टनसी में इनको ज़्यादा फ्रीडम मिला होगा। ऊपर से इनके ओनर भी इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट शो करते हैं, बोलते हैं कि ये गेम चेंजर है, और वैसे भी रियलिटी में भी है, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि ये आप पावर प्ले के अंदर लगभग इनकी बैटिंग आ जाती है, तो फिर सर्कल के बाहर 2 फील्डर रहते हैं, तो अपने आप को एक दो तगड़े 3 शॉट लगा के जो है वो अपने आप को लाइक कोई भी प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है और एकदम से फॉर्म पकड़ लेता है, और या तो ये अपना हिटिंग दिखाते हैं। बट इस बार 38 में मिल रहे हैं, और विकेट कीपिंग भी आपको पता है कि ऋषभ पंत कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक आध कैच, क्योंकि ये बाउंड्री राइडर है, तो ले जाते हैं, बट वो बात की बात है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि 38 में अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले सकता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेस लेना चाहिए। कोई भी लेना चाहता है कि यार नहीं, मेरे को सेल ही करना है, भले ये कुछ भी कर दे, बट मैं बोलूंगा कि इनका एवरेज भी यहाँ पर जो है, इनका होम ग्राउंड है, तो 24 से 30 रन का एवरेज है। ऊपर से एक कैच ले गए तो 8 पॉइंट वो होंगे, तो फिर तो ये लॉस करवा सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जो है वो
कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम जाने वाले हैं। अदरवाइज देखो रिस्की पिक बन सकती है। और फैंटेसी टीम के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे पहले तो मैं होल्ड का ही बोलूंगा, क्योंकि हम कई बार किसी प्लेयर को सेल करते हैं वो होल्ड में आ जाता है। तो सेल और बाय की बात है, हम निकलेस पुरन को पहले होल्ड करेंगे। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ से ऋषभ पंत भी होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऋषभ पंत अगर लास्ट के जो ये 3 मैच खेले हैं उसमें से अगर एक 50 एक क्विक 30 भी होती तो हम यहाँ से जरूर बाय करते ऋषभ पंत को। क्योंकि ऋषभ पंत जब एक मैच था जहाँ पे इनको अभी इसी सीजन का है, जहाँ पे इनको चेज करना था, लगभग 50-55 बॉलें पड़ी थी और 25-30 रन चाहिए, तो वहाँ पे भी ये टुकुर टुकुर करके खेल रहे थे, कोई अप्रोच नहीं दिखाया था। तो इस बार अप्रोच बहुत खराब है, बट ऋषभ पंत वापसी करना चाहते हैं, तो इस वजह से विकेट कीपिंग भी करेंगे। और यहाँ पर स्पिन भी बताया जा रहा है कि लिटिल बिट, अभी तो स्पिन बताया जा रहा है, बाकी मैं बोलूंगा कि पिच रिपोर्ट पे ही हम थोड़ा सा देखेंगे। और पूरा ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना है पिच रिपोर्ट पे। तो हमारा भी एक सोर्स है जहाँ पे पिच रिपोर्ट आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही जाऊंगा। तो आपको मैं टेलीग्राम पे जरूर बोलूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन रखना, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो एक आध स्टंपिंग का भी चांस क्रिएट हो सकता है, ऊपर से एक आध अगर वैसे भी कैच पकड़ा तो 8 पॉइंट मिल जाएंगे, स्टंपिंग का 12 तो 20 पॉइंट भी मिल सकते हैं। जहाँ तक अभी आईपीएल में देखा है, विकेट कीपर बहुत सारे पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं, 4-4 कैच, 5-5 कैच, है ना, 30-40 पॉइंट भी देखे गए हैं सीजन में एक विकेट कीपर, मेरे को नाम याद नहीं है। तो उस केस में बाकी अगर फर्स्ट बैट में ऋषभ पंत इस बार अच्छा करेंगे, इनका भी एवरेज शानदार है, 30 का है वेन्यू पे। जब डीसी से खेलते थे इस वेन्यू पे इनका भी एवरेज अच्छा था, 30 से प्लस का एवरेज है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर जो रिस्क लेने वाला हूँ मिच मार्स मिचेल मार्स और एडन मार्करम दोनों पे। अगर लखनऊ पहले बैटिंग करेगी तो मिचेल मार्स भी आपको जो है वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे, और एडन मार्करम भी जो है वो प्लेइंग 11 में होंगे। तो मिचेल मार्स ऐसे प्लेयर हैं जो एक आध इनिंग में अच्छा करते हैं, और लास्ट टाइम भी डक पे गए थे। और एडन मार्करम भी ऐसे ही प्लेयर है। इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि एडन मार्करम कुछ पॉइंट देंगे, बट फिर भी बाय करने के लायक नहीं है। सो मैं अपना थोड़ा सा रिस्क लेके ही गया हूँ दोनों ही प्लेयर्स पे। उसके बाद अब्दुल समद पे थोड़ा सा मैंने जो है वो रिस्क इसलिए लिया सेल का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रिस्क लिया था अनिकेत वर्मा पे। चलो अनिकेत वैसे ही आउट हो गया था, बट मेरा मेन इंटेंट था कि 5 तगड़े बैट्समैन है तो वो कहाँ बैटिंग आने देंगे। लास्ट टाइम सब पहले जो लास्ट टाइम अभी असर्ज का रिसेंटली मैच हुआ है केकेआर से, उससे पहले भी बहुत सारे बैट्समैन बीच में 2-3 डक पे गए थे, तो सोचा कि अगर वो कुछ बॉलें लेंगे तो वहां पर जो 20 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे ही मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर ऋषभ पंत थोड़ा खेल जाते हैं निकलस पूरन के साथ, तो फिर उसके बाद अब बदौनी हो गए, मिलर हो गए, तो फिर थोड़ा सा अब्दुल समद की बैटिंग आना लाइक बहुत टफ हो जाएगा, नीचे बैटिंग आएगी। तो उसके बाद देखो लास्ट टाइम इन्होंने अच्छा फिनिश किया था, बट रोज रोज ऐसा नहीं होता है फिनिशर्स के लिए। तो उस केस में मैं इन पे सेल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना, 18 रुपये में। तो बाकी मिलर की बात करूँ तो ये भी ठीक ठाक चॉइस बनेगी। लाइक अगर ऊपर से थोड़े विकेट जल्दी करेंगे तो मिलर भी कुछ चॉइस बनेगी बाय के लिए। चेज में तो हमेशा ही मिलर इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चेज में आप अगर मिलर को 10 में से 10 बार बाय करोगे तो ये आपको 7 से 8 बार प्रॉफिट करके देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बेट फर्स्ट में आपको 10 में से 5 बार प्रॉफिट देंगे। 5 बार का इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार इनकी बैटिंग नहीं आती है, प्रॉपर बैटिंग नहीं आती, जहाँ पे अगर बैटिंग आती है तो 5-7 बॉल मिलती है, तो उसमें ये क्या ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा से याद रखना। बाकी जो बॉलर्स हैं तो वो टॉस पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। रवि बिश्नोई आज के ट्रम्प बॉलर हो सकते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। रवि बिश्नोई फैंटेसी टीम वगैरह के लिए थोड़ा सा फोकस करना। और एक बोलूंगा आवेश खान। ये दो बॉलर ऐसे हैं जो कि ट्रम्प बॉलर बन सकते हैं इस मैच के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ट्रेंट बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई के लिए जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों बाकी बात करूं बदोनी की, तो इनको हम स्किप करके चलेंगे। लास्ट टाइम बाय किया तो इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया था, बट इस बार स्किप करेंगे। हर एक प्लेयर को हम बाय नहीं कर सकते हैं, हर एक प्लेयर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर में आते हैं, तो इनका प्रेडिक्ट करना कि बैटिंग आएगी नहीं आएगी वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो दोस्तों ये है आज का अपना एक्सचेंज से रिलेटेड प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम 5,000, अगर आप हाफ आईपीएल से पहले पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट मिलेगा आपका। और बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और एक्सचेंज को अगर डाउनलोड करके खेलना चाहते हो, बहुत ज़्यादा शानदार एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में बिटली लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप केवाईसी करके इस लिंक से डाउनलोड करके केवाईसी करके अगर आप फ्रेश 500 रुपये ऐड करोगे तो आपको 600 रुपये का जो है रियल कैश मिलेगा। 100 रुपये केवाईसी का, 500 रुपये आपको फर्स्ट डिपॉजिट का 100% कैशबैक मिलेगा, जो कि रियल कैश होगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।